एपिसोड की स्टार्ट में हम जैन को देखते हैं जिसने अपनी पावर से जमीन के अंदर एक गड्ढा बना दिया होता है और उस गड्ढे की वजह से उन स्नेक्स की पावर्स खत्म होने लगती है, जिस वजह से वो सभी वहां से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तब शियाओ अपने गोल्डन आर्मर को वहां पे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर जैन उससे कहता है अगर तुमने यहाँ पर गोल्डन आर्मर को बुलाया तो वो भी इस गड्ढे में फंस जाएगा और वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब भी शियाओ वहाँ पर अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर गोल्डन आर्मर को नहीं बुलाता बल्कि उसे अपने कार्ड के अंदर ही लॉक कर लेता है और फिर जैन से कहता है मैं इस फाइट में गिव अप करता हूँ। जो सुनकर जैन एकदम ही हैरान हो जाता है कि आखिर शियाओ को क्या हो गया। और जैसे ही शियाओ गिव अप करता है वहाँ पर लगाए हुए जैन के सारे ट्रैप्स खत्म हो जाते हैं और वो गड्ढा भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो सारे स्नेक्स उस कार्ड के अंदर चले जाते हैं, जिस कार्ड को शियाओ अपने पास रख लेता है। और वो उन स्नेक से कहता है तुम कोई टूल्स नहीं हो जिनका मैं इस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकूं, तुम मेरे पार्टनर हो और मैं तुम लोगों की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। अब इस फाइट से गिव अप करने के बाद भी शियाओ का रैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है और जहां वो 86 नंबर पे था अब 30 नंबर पे आ जाता है। साथ ही उसके इस फैसले से सभी लोग एकदम हैरान होते हैं कि आखिर शियाओ ने खुद हार कैसे मान ली। लेकिन क्वीन और लिनफेंग खुश होते हैं कि उसने अपने स्नेक और गोल्डन आर्मर को बचाने के लिए खुद हार मान ली है। उसके पास अच्छा मौका था कि वो एक बार में जैन के ऊपर अटैक करके उसे मार देता, लेकिन उसने उसे नहीं मारा और अपने स्नेक्स को बचाने के लिए खुद की हार मान ली। इसके जैसा अच्छा इंसान तो कोई भी नहीं है। तो वही जैन को भी काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने अपने बीस्ट के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा और जीत हासिल करने के लिए उसने वहां पर अपना गड्ढा बना लिया, भले ही इसमें उसका बीस्ट ही क्यों ना मारा जाए। और फिर वो अपने बीस्ट से कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ना बचाकर बहुत बड़ी गलती की। तब वहाँ पर शियाओ आ जाता है जो अपने कार्ड के अंदर से उस डॉक्टर वाले स्पिरिट को बाहर निकालता है और फिर वो स्पिरिट जैन के बीस्ट को ठीक करने लगती है। लेकिन जैन के बीस्ट के अंदर की पूरी पावर्स खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन तब भी वो डॉक्टर बीस्ट अपनी पूरी कोशिश करने के बाद उस बीस्ट को ठीक कर देती है और जैसे ही वो ठीक होता है वो एक छोटे से लोमड़ी में बदल जाता है, जिसे देखकर जैन और शियाओ भी हैरान हो जाते हैं। तब क्वीन बताती है ये बीस्ट असल में एक छोटा फॉक्सी है जिसकी पावर्स की वजह से ये इतना खतरनाक बीस्ट दिखाई दे रहा था। तब वो डॉक्टर जैन से कहती है इसकी पावर्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसलिए अब ये दोबारा अपने बीस्ट वाले फॉर्म में कभी नहीं आ पाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी जान बच गई। तब जैन अपने बीस्ट को गले लगा लेता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचकर बहुत बड़ी गलती की, अब से मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। साथ ही वो शियाओ से भी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बीस्ट के साथ अपने भी स्नेक को बचाने के लिए खुद की हार मान ली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन शियाओ कहता है इतनी जल्दी मैंने कहाँ हार मानी है, अगले राउंड में देख लेना, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। जिस पर जैन भी उससे कहता है देखते हैं अगले राउंड में कौन जीतता है, उस राउंड में तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब इस तरह से उन दोनों का पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों एरिना से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तब क्वीन शियाओ से कहती है तुमने बहुत अच्छा फैसला किया अपनी हार मानकर, जिससे तुम्हारा बीस्ट बच गया, तुम्हारे जैसा जर्नल कोई नहीं बना होगा। लेकिन अब अगले राउंड में तुम्हें कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि अगर अगला राउंड तुम हार गए तो तुम फाइनल में नहीं जा पाओगे और अगला राउंड इससे भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी, तुम अगला राउंड हार नहीं सकते। जिस पर शियाओ कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि अगला वाला राउंड जीत सकूं। अब अगली फाइट वू का इनाम के वॉरियर की होती है जो कि 7th नंबर पे था और उसके सामने लिनफेंग होगा जो कि 1st नंबर पर है। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि पिछली बार का चैंपियन इस बार दोबारा फाइट करने के लिए आया है। ये देखकर शियाओ लिनफेंग से कहता है अरे वाह, जाकर उसे मजा चखाना, उसे दिखा देना कि तुम क्या क्या करके दिखा सकते हो। लेकिन तब वू काई लिनफेंग को इशारा करते हुए कहता है आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देने वाला हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से एरिना के अंदर उतर जाता है। अब वू काई लिनफेंग से कहता है पिछली बार तुम जीत गए होगे क्योंकि पिछली बार मैं इस राउंड में नहीं था, अगर मैं पिछली बार राउंड में होता तो तुम्हें उसी टाइम हरा दिया होता और तुम पिछले वाले चैंपियनशिप के विनर भी नहीं बने होते। जिसके बाद वो अपना मास्क लगा लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था और वो मास्क लगाने के बाद इतना ज़ोर से ज़मीन पर मारता है कि ज़मीन के नीचे से बड़े बड़े नोकीले पत्थर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं।
जो देखकर लिंगफेंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इसने कौन सा कार्ड इस्तेमाल किया जिससे इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई। और फिर देखते ही देखते वुकाई लिंगफेंग को वहाँ से अपने वर्ल्ड में ले जाता है, जो कि वर्ल्ड पूरी तरह से लावा से भरा हुआ था और पूरी तरफ खतरनाक नुकीले पत्थर लगे होते हैं। जिसके बाद वुकाई अपनी और ज़्यादा पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर लिंगफेंग हैरान हो जाता है कि आखिर अब वो उससे कैसे लड़ेगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।